मेरा नाम है काला, अरविंद काला। ज़माने से गोरे जो हैं ब्रिटानिया के, अमेरिका के और यूरोप के, उनकी ज़िंदगानी में एक बात कभी नहीं बदली। वो मौसम के हिसाब से इधर-उधर जाते हैं। अगर उनका शहर बहुत गर्म हो जाता है तो ऐसी जगह चले जाते हैं 2 महीने 3 महीने के लिए जहाँ मौसम खुशगवार हो। और अगर वो एक दफ़ा उनके अपने शहर में वो मौसम ठीक-ठाक हो जाता है तब वो आ जाते हैं। तो मौसम के हिसाब से उनका इधर-उधर होता है। अच्छा, ये तो मैं रईसों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अपने केस में मैं बताता हूँ, मेरा तो बटुआ बहुत कमज़ोर है, लेकिन इसके एक ज़िंदगी के इत्तेफ़ाक होते हैं या तुक्का होता है कि मेरी ज़िंदगी भी इस तरह से चलती है हल्के बटुए में। अब फ़िलहाल जैसे मैं अपने पुश्तैनी गाँव में हूँ, उत्तराखंड में, ये उत्तरा गढ़वाल में, और मेरा गाँव है 4600 फीट पर। तो ये इस किस्म का है कि पेड़ ही पेड़ है, मतलब जो मेरे दादा का 100 साल पुराना मकान, उसका जो अहाता है, कैंपस है, उसमें पेड़ ही पेड़ है। अच्छा, फल के पेड़ हैं, अमरूद भी है, शहतूत भी है, आंवला भी है, आम भी हैं, नारंगी भी है, ये है दुनिया भर के, और झाड़ी और बेल और ये तो पूरा, और घर भी वो हरियाली से भरा हुआ है। तो मतलब दसों मेरे ख्याल से अपने मेरे हमारे कैंपस में होंगे 400-500 पेड़ वगैरह वगैरह। बहुत, और सामने वो पहाड़ जो है वो बिल्कुल वो हरा है पेड़ों से, क्योंकि गढ़वाल में है क्या, हरियाली और पहाड़ों के, और खाली पहाड़ों के अलावा है नहीं। लोग रहते ही नहीं अपने गांव में, क्योंकि वो नीचे निकल जाते हैं रोजगार के लिए। यहाँ पे रोजगार के कोई रह ही नहीं, साधन ही नहीं जिसको कहते। तो आप यकीन करेंगे जनाब, अगर मैं आपको कहूँ कि 20 दिन से मैंने अपनी गाड़ी देखी ही नहीं, क्योंकि वो जो सड़क है वो 200 मीटर दूर है, तो वहां से मुझे पैदल यहाँ आना पड़ता है, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मैं तो दिल्ली का बाशिंदा हूँ। ये जो दिल्ली, बम्बई, इस किस्म की जगह होती है ना, जो लोगों से खचाखच भरी होती है, इससे हो जाती है पीपल पॉइजनिंग। जो लोगों की मौजूदगी आपके उसमें वो क्या तेजाब पैदा कर देती है। अब कहते हैं हे खुदा, कि कहीं हर हर इंसान की एक चाहत रहती है मेरे ख्याल से, कि वो कुछ थोड़ी सी अकेलापन भी महसूस करना चाहता है, जो कभी वो कर ही नहीं सकते आप। अरे यहाँ पे गांव में आप सोचिए, क्योंकि ये इस किस्म में हॉर्न वॉर्न नहीं बजते, अगर पड़ोसी की गपशप होती है आपस में, तो वो भी मुझे सुनाई पड़ता है, जो आप शहर में कभी कभी ऐसा होता ही नहीं। तो बहुत ही बढ़िया है, बढ़िया रहता है। और इसी इसी जगह में मैंने अपने ही उसमें खरगोश देखे हैं, हिरन देखा है, गिद्ध देखा है, और वो लंबा वाला सांप देखा है, पाइथन कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदुस्तानी में क्या कहते हैं पता नहीं। और हिरन, इस किस्म की चीजें मैंने देखी है। पिछले साल एक भालू भी आया था, बेचारा पैसे की, और वो और अपनी पॉटी करके छोड़ के गया हमारे उसमें। उसको उसकी उसने भी एक अपनी तरफ से एक तोहफा दे छोड़ के चला गया। अच्छा, तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, यहाँ तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, कोई और कह सकता है कि भाई अरे यार, तेरा तो पुश्तैनी गांव है मकान, हम कहाँ आके रहेंगे, हम तो दिल्ली में फंसे हुए हैं। अरे यहाँ पर आप 5,000 में एक किराए पे ले सकते हैं एक मकान, और आपको भी वही नज़ारा मिल जाएगा जो जो मुझे मिलता है। तो लेकिन दिल्ली विल्ली वाले, जब मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी उम्र के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं 22 साल का लौंडा तो हूँ नहीं, तो उनकी बात कर रहा हूँ जो रिटायर हो गए, जिनका कारोबार नहीं है वगैरह वगैरह नहीं, और दिल्ली में गली मोहल्लों में बैठे रहते हैं, और बिल्कुल बुद्धू की तरह। और क्यों बैठे रहते हैं? एक आदत, एक वो क्या काहिली जिसको कहते हैं, आलसपन, हिलते ही नहीं, और कभी सोचते ही नहीं कि यार हमारी जिंदगी इतनी खराब है दिल्ली में बेंगलोर में, इधर उधर, तो क्यों क्यों हम बैठे। अच्छा, बच्चों के इंतजार में, और बच्चे फिर ये बूढ़े बूढ़े बूढ़ी क्या 70 के हो जाते, 75 के हो जाते, वो सोचते कि लड़का आएगा, लड़की आएगी, और वो जब जो लड़की लड़का खुद 50 के हो जाते वगैरह वगैरह, माँ बाप हो जाते 75 के, 78 के वगैरह वगैरह, तो उनकी वो चाहत रहती है कि यार ये ऊपर ही चले जाएं तो वही अच्छा है, क्योंकि इनका फिर माल भी मिल जाएगा। वो तो है ही, वो तो एक
वक्त का आलम होता है कि बच्चों को हर वक्त फ़ायदा होता है माँ बाप के ऊपर जाने से। तो तो कई दफ़ा लोग मुझे कहते हैं, अच्छा कहते हैं कि यार गांव में अगर तेरा हार्ट अटैक हो जाए तो क्या होगा? तो मैं कहता हूँ मैं ऊपर चला जाऊंगा। और मैंने एक चीज देखी, और वो शहर में इसलिए ही रहते हैं कि अस्पताल चले जाएंगे। मैंने एक चीज जिंदगी में देखी, जितनी आदमी की बेकार की जिंदगी है उतना ही सावधान रहता है। ये हाल है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये मेरी सबसे बड़ी शिकायत दिल्ली में ये है कि वो ज़हरीली हवा से, वो मुझे याद है 15 साल पहले एनडीटीवी में एक ईएनटी का डॉक्टर था, नाक और गर्दन का और थ्रोट का जिसको कहते हैं, वो बता रहा था टीवी इंटरव्यूअर को, कह रहा था कि यार दिल्ली इतनी खराब है कि यहाँ के 15 साल का लड़का है, लड़की होती है, उसके फेफड़े काले हो जाते हैं जैसे धुआं उड़ाने वाले के जो 15 सिगरेट रोज पीता है, उसके बाद वो हवा और बदतर हो गई है। तो मेरी शिकायत तो सीधी सादी है, हे खुदा मैं उस शहर में क्यों रहूं जहां वो हवा जो मैं अंदर ले वही मुझे बीमार कर दे या मेरी सेहत खराब कर दे। तो मैं क्यों रहूं? और महंगी जगह, अरे यहाँ पे 100 रुपए बिल आता है पानी का, और वो दिल्ली में 3,000 आता है। यहाँ पे 400-500 का बिजली का बिल आता है, दिल्ली में मेरा 10,000 का आता है। और एसी के कमरे में आप क्या कहते हैं, आप जेल में होते हैं, आप निकल नहीं सकते, इतनी गर्मी होती है। और सर्दी के टाइम वो हीटर के सामने बैठे। अरे जनाब, क्या मैं आपको बताऊं, मेरा कॉलेज का एक दोस्त था, मेरा ही गेस्ट था, मतलब मेहमान था, मेरे ही कमरे में रह रहा था। और वो मैं सुबह वो नाश्ता उसने और उसकी बीवी ने अकेला किया, क्योंकि मैंने उससे माफी मांगी। मैंने कहा यार मेरी हिम्मत ही नहीं कि मैं इस रजाई से निकल पाऊं। वो इत्तेफाक था, कभी मेरा जनवरी वनवरी कटता नहीं, लेकिन किसी एक बदनसीबी ने मुझे वो पकड़ा रखा दिल्ली में। तो इस तरह से कि मैं गेस्ट के लिए उठ नहीं पा रहा, ये सर्दी ऐसी कड़ाके की। तो क्या मिलता क्या है दिल्ली में? अच्छा, हमारी उम्र के लोग ये सोचते हैं यार लोग आएंगे, दोस्त आएंगे, ये आएंगे, अरे सब बीमार हो जाते हैं यार। किसी का कंधा भुसकने लगता है, किसी का गोटा बदलना पड़ता है। कोई कहता है यार मेरा गॉल ब्लैडर, यार वो डॉक्टर कह रहा है यार गॉल ब्लैडर निकाल लो। अच्छा, कोई कह रहा है यार कोलोनोस्कोपी कर लो, कोई लड़खड़ा रहा है, कोई कुर्सी ढूंढ रहा है, या कह रहा है यार पीठ में बहुत दर्द होता है यार मुझे, आजकल ये हो गया, ये हो गया, वो सारे दुखड़े मतलब मिलना भी बहुत कम हो जाता है एक दूसरे का। और इस तरह से। और अच्छा, एक चीज मैं अपने को एक और बार शाबाशी दे दूं। मेरे पास एक छोटा सा मकान है, वो मनाली में 30-40 साल से है। तो अप्रैल में हम निकल जाते हैं, मैं और मेरी बीवी, और वहाँ 4-5 महीने रहते सितंबर तक। लेकिन जब मैं सितंबर में मैं लौटा तो फिर मैंने कहा दिल्ली में क्या रहना है। अच्छा, इस सिलसिले में मैं आपको बताता हूँ, अपने को शाबाशी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरे पास स्कूटर है। मैं इतना चुस्त हूँ कि स्कूटर मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो उसमें तेल 5 महीने में मेरा 400 या 500 का लगता है। और सारी गाड़ियां वो ट्रैफिक जैम में फंस जाती हैं मनाली में भी, और मैं वो साइड से निकल जाता हूँ शाहजहां की तरह, और गोवा जाता हूँ। फिर मैं, क्योंकि मैं सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता, सचमुच बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं उस सर्दी। खुदा मुझे मौत दे दे लेकिन वो सर्दी नहीं। तो फिर वो गोवा चले आता हूँ, तो वहाँ पे एक समुंदर के सामने कमरा एक वो ले लेता हूँ मैं, 1500 का मिल जाता है। बड़ा शरीफ ईसाई है, टिमोथी फर्नांडिस, हमारा यार भी है, और वो मुझे अपना स्कूटर भी मुफ्त में इस्तेमाल करने देता है। तो वहाँ पर भी मैं बिल्कुल वहाँ पे भी शाहजहां की तरह मैं चलता हूँ बिना खर्चे में। तो इसीलिए मैं अपने को थोड़ी सी शाबाशी दे रहा हूँ। अरे यार, अगर मैं अपनी वो अकलमंदी नहीं पहचानूं तो कौन पहचानेगा? तो इसमें कोई बुराई नहीं, अपने खुश होने की यार कि मैं बड़ा तेज आदमी हूँ और बड़ा अकलमंद आदमी हूँ, क्या नुकसान है यार। तो इस तरह से है, और कोई भी जी सकता है। जैसे मैंने कहा कि 5,000 में आप ये कर सकते, बस ऐसे ही बंधे रहते। अच्छा, 90% लोग हैं ये भेड़ बकरी की तरह रहते हैं, कि दिल्ली में है तो वहीं, गाजियाबाद में है तो वहीं, कभी इनके दिमाग में इस किस्म की बात नहीं आती कि ये तुझे लुत्फ आ रहा है, कुछ मजा आ रहा है जिंदगी में, तुझे कुछ करना भी चाहता है। और जो मियाँ बीवी के उसमें
एक दूसरे से बिल्कुल बोर हो जाते, परेशान हो जाते। मियाँ ऐसे बैठा रहता है और बीवी ऐसे बैठी रहती है, और दोनों सोचते हैं यार किसके साथ मैं फंस गया यार, जिंदगी साली बेकार की हो गई। दोनों इस तरह से सोचते हैं, और दोनों ही बुद्धू भी होते हैं और सब बोरिंग भी होते हैं। बहुत बेकार की जिंदगी है दिल्ली इल्ली की। और वहाँ मेरा रहन सहन ठीक ठाक है, ऐसी कोई बात नहीं। तो लेकिन बस ये यहाँ बहुत अच्छा है, मनाली में बहुत अच्छा है, और गोवा में बहुत अच्छा है। वहाँ तो मेरा बहुत मन लगता है। बल्कि मैं बस दुखी दिल्ली के अलावा कहीं नहीं होता। और मैं वैसे खुश मिजाज आदमी हूँ, लेकिन दिल्ली में चिड़ा रहता हूँ और बड़बड़ाता हूँ, जैसे कहते हैं, और बीवी को नैग करने लगता हूँ, नैग। वो तो आमतौर से तो अच्छा, बीवी को इतना वो नहीं, मेरी बीवी ज्यादा चुड़ैल नहीं है, तो सर नहीं खाती कि यार तू गोवा क्यों जा रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। क्योंकि उसको ये भी मालूम है कि अगर वो कहेगी कि क्यों जा रहा है, मैं तो जाऊंगा ही, तो फिजूल है इसको कहना, फायदा क्या है। अच्छा देखिए, मेरे गजब की बात कर रहा हूँ, और आप भी मेरा वो क्या कहते हैं, जैसे मैं रहता हूँ आप रह सकते हैं। बड़े कमजोर बटुए में, उसमें कोई बात। मेरा बटुआ बहुत ही कमजोर है, मैं आपको क्या बताऊं अपनी दास्तान। तो चलिए, तो फिर चलिए, जाने का टाइम हो गया, और प्लीज फॉरवर्ड करिए सबको, और खुदा हाफिज।